हाय स्टूडेंट, कैसे हो। आज हमारी इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जीवन चक्र की प्रावस्था, फेस लाइफ साइकिल, यानी हमारे जीवन में कौन कौन सी अवस्था आती है। तो जीवन चक्र की 3 प्रावस्था होती है। इसमें फर्स्ट है किशोर अवस्था, दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी है जीर्णावस्था। किशोर अवस्था मतलब बाल्यकाल से लेकर जवानी तक की जो अवस्था है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। यह किसी प्राणी की पूर्व जनन अवस्था होती है। इस अवस्था में जीवों के शरीर के सभी अंगों का संपूर्ण विकास हो जाता है। मतलब जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, दाढ़ी, मूंछ आदि का सब निकलना किशोर अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अब प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, यह प्राणियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन अक्षमता विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। और यदि प्रजनन अवस्था के आधार पर हम देखें तो जो पुष्पधारी पौधे हैं, मतलब जो पुष्प को धारण करते हैं पौधे, वे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोकार्पिक और नंबर 2 पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब है जो वर्ष भर में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं या अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प देते हैं और उसके पश्चात मर्त हो जाते हैं। पॉलीकार्पिक यानी कि जो प्रत्येक वर्ष अपने परिपक्वन काल के समय पुष्प देते हैं और प्रत्येक वर्ष फल भी देते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात ये फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है वार्षिक पौधे, जैसे प्रत्येक वर्ष फसलें उगाते हैं, गेहूं, चावल, मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, मूली, गाजर। और एक बहुवर्षीय पौधा है नीला कुरंजी। जो नीला कुरंजी का पुष्प एक तरीके से बेल से फैलती है इसकी। और यो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों पर देखा गया। सबसे पहले इसे 2006 में देखा गया था। 2006 सितंबर के महीने में देखा गया था इसे। और प्रत्येक 12 वर्ष अभी 2018 में देखा गया था इसे सितंबर में। इसका एक नोट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। बांस की एक प्रजाति है मेलेकाना बाम्बूसाइडी। मेलेकाना बाम्बूसाइडी इसका बांस का वैज्ञानिक नाम है। यो 48 से 100 साल के बीच में केवल एक ही बार पुष्प धारण करता है और उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रकार है हमारा पॉलीकार्पिक। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो परिपक्वन काल होने पर प्रत्येक वर्ष पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुष्प धारण करते हैं और फल भी उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है आम, सेब, कटहल, अंगूर तथा संतरा। और एक पुष्प गुड़हल, जो वर्ष भर पुष्प धारण करता है। अब हमारी लास्ट अवस्था है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था मतलब मर्त अवस्था, जो बुढ़ापे का समय काल हो उसे जीर्णावस्था बोलते हैं। यह पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मतलब प्रजनन अवस्था के बाद की अवस्था होती है, जिसमें प्राणी के शरीर की कार्य क्षमता एवं संरचना का पतन हो जाता है। कार्य अक्षमता एवं संरचना का पतन हो जाता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग बढ़ने लगता है। इस अवस्था के अंतर्गत मुख्य अंग जैसे फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्त आयतन और पेशी ऊतक की कार्य क्षमता घट जाती है और इससे प्राणी की मृत्यु तक हो जाती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में भी आई होगी और जो कुछ बताया है उसे आप अच्छे से ध्यान से सुने और देखें। धन्यवाद।